हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरबी। मैं रचना। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने नाउन का चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन में हम कुछ क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्लासेस हमारी अभी बाकी है। तो आज हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को। सबसे पहले अगर हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को सीखना चाहते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं, तभी हम पहचान पाएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। अब देखो, इंट्रोगेटिव क्या होता है? वो वर्ड जिससे हम क्वेश्चन को पूछते हैं और जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, वो अपने आप में इंट्रोगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ऐसे वर्ड जिनसे हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, तो वो अपने आप में क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो, इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि WH फैमिली के वो जो वर्ड होते हैं, उनके अलावा एक्सिलरी वर्ब से भी हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब की बात नहीं करें, सिर्फ WH फैमिली के वर्ड की ही हम यहाँ पर बात, जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि WH फैमिली के जो वर्ड है, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें WH फैमिली के वर्ड, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब क्या हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि जो सारे इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्या वो हमारे सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, जो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, वो अपने आप में क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है व्हाट इज इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया? अब देखो, यहाँ पर व्हाट इज इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क का लगा होना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या है? दिस वर्ड आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि ये जो वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और एंड विद क्वेश्चन मार्क इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि और एंड क्या एंड जो होता है सेंटेंस, जो सेंटेंस का जो एंड होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होंगे? जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, और बस WH फैमिली के वर्ड होने चाहिए। ठीक है, अब देखो व्हाट इज, अगर मैंने यहाँ पर कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हाट है वो अपने आप में WH फैमिली का वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड है। यहाँ पर जो वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो यहाँ पर जो वेयर है ये अपने आप में WH फैमिली का वर्ड है, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड है। ऐसे ही हु वाज ही, ये भी अपना में क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये सारे जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं क्या हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे? अगर हाँ तो क्या, कौन कौन से वर्ड होंगे? अगर नहीं तो कौन से वर्ड ऐसे नहीं होंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन हमें यही समझना है कि हमारे सारे WH फैमिली के वर्ड हैं, क्या वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड ये लिखे हैं और कुछ वर्ड ये लिखे हैं, जो हमारे सारे WH फैमिली के वर्ड हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे हु हुआ, होम, विच, हुज, व्हाट, और वेयर, हाउ, व्हेन और वाई। ठीक है, ये हमारे WH फैमिली के वर्ड। हमने वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में समझा, यानी कि हमारे कुछ वर्ड होते हैं जैसे हु हुआ, होम हुआ और व्हाट हुआ, ये हमें नाउन का आंसर देते हैं, यानी कि ये हमें नाउन की पहचान करते हैं। और नाउन को रिप्लेस करके हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें कोई वर्ड नाउन का आंसर दे रहा है तो वो अपने आप में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, यानी कि सारे वर्ड हमें WH फैमिली के वर्ड जो है हमारे, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, वही वर्ड हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे जो हमें नाउन का आंसर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हूँ, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है हु वाज ही, तो हु का जो आंसर आएगा वो किसी पर्सन के रूप में आएगा। ठीक है, तो हु का आंसर किसी पर्सन के, लड़का भी हो सकता है, यानी कि किसी का नाम भी हो सकता है और कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी कि हु अपने आप में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो हु अपने आप में क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ऐसी बात करें होम, ठीक है, तो होम का मतलब होता है किससे। ठीक, अगर हम बात करें होम की, तो होम भी अपने आप में क्या होगा? WH फैमिली के वर्ड जो अपने आप में प्रोनाउन की तरह कार्य करता है, जिससे हम, जैसे हम किससे बात करते हो, हमें होम किससे के आंसर देता है, तो होम जो होगा हमारे WH फैमिली का वर्ड और की प्रोनाउन होगा। ठीक है, और जैसे विच जो होता है, जैसे अगर हम बात करें हु और होंगी हमें पर्सन का आंसर देते हैं, वैसे विच हमें किसी वस्तु का आंसर देता है, तो विच भी अपने आप में क्या होगा? एक प्रोनाउन होता है। हुज जो होता है एक पोजेशन दिखाने के लिए प्रयोग होता है, तो हुज बुक, हुज हाउस, हुज पेन। ठीक है, तो हुज का जो प्रयोग होता है पोजेशन दिखाने के लिए होता है, तो ये भी अपने आप में क्या होता है? नाउन होता है। अगर हम बात करें व्हाट की, तो व्हाट का जो यूज होता है, कोई भी आइडिया, कोई भी इंफॉर्मेशन और कोई भी थिंग्स के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम बात करें हु, होम, विच, हुज और व्हाट, तो ये वाले जो वर्ड है ये अपने आप में हमारे प्रोनाउन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेयर, तो वेयर का आंसर हमें क्या मिलता है? कहाँ, यानी कि हमें कहीं जाने का कोई भी प्लेस का आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो प्लेस का आंसर मिलेगा
तो वो अपना आप में हमारा नाउन ना होके क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, हाउ, हाउ का मतलब कैसे, यानी कि कोई भी कार्य करने का तरीका की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो भी अपने आप में क्या होगा, हमारा प्रोनाउन ना होके वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, जैसे कोई भी टाइम का रिलेटिव इससे आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी अपना आप में प्रोनाउन ना होके हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे वाई का मतलब होता है कोई भी कारण, कोई भी रीजन होता है, कोई भी कार्य करने का जो रीजन होता है वो हमें वाई से मिलता है। तो ये जो WH फैमिली के ये वाले जो वर्ड है ये अपना आप में हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, लेकिन ये वाले जो वर्ड है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगर हम बात करें हु और होम की, ठीक है, तो जो हु का जो हमें आंसर मिलता है वो हमें सब्जेक्ट का आंसर मिलता है। ठीक है, तो जो हु का आंसर मिलता है वो अपने आप में किसका आंसर मिलता है, सब्जेक्ट का। वैसे अगर हम होम की बात करें तो होम का जो आंसर मिलता है वो हमें ऑब्जेक्ट का आंसर मिलता है। ठीक है, यानी कि हु अपना आप में सब्जेक्टिव केस है और होम जो होता है अपना आप में ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हम विच की बात करें और हुज और व्हाट की, ठीक है, व्हाट अपना आप में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, और विच अपना आप में यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होता है। हुज अपना आप में पोजेशन दिखाने के लिए एडजेक्टिव की तरफ कार्य करता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है हु और होम का जो प्रयोग है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह होगा और होम का प्रयोग जो होगा ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम इन वर्डों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए समझते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल को। आइए अब समझते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, की इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। आगे लिखा हो एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, की जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन पूछने के लिए। अब देखो यहाँ पर लिखा है इट इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन व्हेन आस्किंग अबाउट पीपल एंड थिंग, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है नाउन के स्थान पर होता है जो पीपल के और वस्तुओं के बारे में हमसे पूछता है। ठीक है, यानी कि हमारे सारे इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, हमारे कुछ ही इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हु, whom, what, which और whose, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उनको समझते हैं कि हमें अंतर समझना है हु के और whom के बारे में। ठीक है, कैसे हु अपना आप में सब्जेक्टिव केस की तरह कार्य करता है, कैसे whom अपना आप में ऑब्जेक्टिव केस की तरह कार्य करता है। जैसे हमसे बोला गया whom, जैसे हमसे बोला गया हु इज कॉलिंग मी, यानी कि जो बुला रहा है, यानी कि कर्ता भाई हुआ। ठीक है, हु इज कॉलिंग मी, अगर इसको हम आंसर के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, ही इज कॉलिंग मी। ठीक है, ये बन जाएगा। हम इसकी जगह हिम या हर यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, सब्जेक्टिव केस चाहिए होगा। ठीक है, हु का जो आंसर हमें लिखना होगा वो हमेशा हमें सब्जेक्टिव केस के रूप में लिखना होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। जैसे हु वॉन द रेस, अगर हमें आंसर देना है तो ही वॉन द रेस, या किसी का नाम हम लिख सकते हैं यहाँ पर, रजत वॉन द रेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम हु का आंसर देगा किसी का नाम दे सकते हैं या सब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिखेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ऐसी अगर हम बात करें हुम डिड यू मीट, तुम किससे मिले, अब देखो मिलने का कार्य किसने किया, यू ने किया, यानी कि सब्जेक्ट ये है, यानी कि हुम का आंसर जो हमें देगा वो अपना आप में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम इसका आंसर बनाएं तो क्या हो जाएगा, अब देखो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम यहाँ पर डिड को हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। यू हम यहाँ पर अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, और मीट की सेकंड फॉर्म जाएगी मैट, आई मैट राहुल। ठीक है, अब देखो राहुल का आंसर किसने दिया, हुम ने दिया। ठीक है, और ये हमारा वर्ब के बाद में यूज होता है, अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं, राहुल यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर हम हिम भी लिख सकते हैं, या हर का भी प्रयोग यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर होम का आंसर हमें मिलेगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, और हु का आंसर जो मिलेगा वो हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। ऐसी बात करें टू whom डिड यू गिव द लेटर, ठीक है, अगर हम इसका आंसर लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो यू यहाँ पर सब्जेक्ट बन के आएगा, आई, और पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है हम से वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, आई गेव द लेटर टू, किसी का पर्सन का नाम हो सकता है। ठीक है, कोई नाम भी हो सकता है, जैसे राम हो जाए, हिम हो जाए, हर। ठीक है, कोई भी नाम भी होगा, लेकिन वहां पर हमें हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की तरह उसको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हु और होम का जो डाउट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हु अपने आप में ऐसे सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, जो होम होता है वो अपने आप में ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ के चलनी है, हु और होम।
हूँ अपना में सब्जेक्टिव केस है और हूँ जो है अपना में ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखो जो सब्जेक्टिव केस होता है वो अपने साथ में कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करता, और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अपने साथ में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि उसके बाद में किसी वर्ब का प्रयोग ना होकर किसी दूसरे सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। तो मैं इन बातों को सेंटेंस में समझते कि कैसे हमें हूँ और हुम का प्रयोग हमें करना है। आइए समझते हैं इन क्वेश्चन को। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है हुज पेन इज दिस। अगर हम बात करें यहाँ पर हुज की, तो हुज हमने किसका आंसर दे, जैसे हम बोले किसका पेन है ये, ठीक है। ये किसी भी पर्सन का पेन हो सकता है, ठीक है, किसी पर्सन का फोन हो सकता है, ठीक है। तो उसको जो आंसर मिलेगा किसी नाउन के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना आप में क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। वैसे ही बात करें व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखो व्हाट का जो आंसर मिलता है ना हमें थिंग के रूप में मिलता है। अब देखो जो व्हाट का जो यूज होता है किसी भी थिंग के लिए हो सकता है, किसी फैक्ट के लिए हो सकता है और किसी इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, यानी कि हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो व्हाट का जो आंसर हमें मिलेगा वो अपने आप में क्या होगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। और जो नाउन का आंसर देते हैं वो वाले वर्ड हमेशा इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। आगे देखो विच। देखो अगर विच की बात करें तो विच का जो यूज होता है एक तरीके से किसी को चूज करने का सेंस में होता है। विच ड्रेस विल यू वियर, यानी कि कौन सी ड्रेस को तुम पहनोगे, ठीक है। तो विच का जो यूज होता है किसी भी वस्तु में से कुछ चीजें चूज करने के लिए यहाँ पर होता है, ठीक है। और ये भी अपना आप में क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अगर हम बात करें विच ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से कोई एक की बात कर रही है, विच ऑफ टू डू यू प्रेफर, यानी कि इन दोनों में से कौन सा आप तुम प्रेफर करोगे, यानी कि विच का जो यूज होता है चूज करने के लिए होता है, ठीक है। व्हाट इज दैट, वह क्या था। तो व्हाट का आंसर हमें किसी थिंग के रूप में भी हो सकता है, किसी पर्सन के रूप में भी हो सकता है और किसी इंफॉर्मेशन किसी फैक्ट के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। अगर बात करें whom आर यू टॉकिंग टू, यानी कि तुम किससे बात करते हो, कैसे इसका आंसर मिलेगा, आई एम टॉकिंग विद रमेश मुकेश, ठीक है। तो ये आंसर हो सकते हैं। तो होम का जो आंसर मिलेगा वो वर्ब के बाद में आएगा, यानी कि वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। तो होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हम बात करें व्हाट डिड ही से, ठीक है। तो व्हाट का आंसर देने वाले शब्द हमारे थिंग भी हो सकती है, कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि उसने क्या कहा, ठीक है। तो व्हाट का आंसर हमें कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है ही सेड नथिंग, ठीक है, ये हो सकता है। यानी कि व्हाट का आंसर हमें कोई इन्फॉर्मेशन के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें विच ऑफ दिस इज योर्स, ठीक है, इनमें से कौन सा तुम्हारा, यानी कि हमें चूज किया जा रहा है कि इनमें से कौन सा तुम्हारा है, ठीक है। तो विच का यूज होता है चूज करने के लिए, यानी कि ये भी अपना आप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो वेयर वाज ही गोइंग। अब देखो वह कहाँ पर जा रहा है, जहां पर भी जा रहा है किसी प्लेस का नाम यहाँ पर होगा, ठीक है। और किसी प्लेस का नाम आने पर वो अपना आप में क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर का आंसर देने वाले जो शब्द होंगे वो अपना आप में क्या होंगे, एडवर्ब होंगे, ठीक है। तो ये अपना आप में वेयर जो होगा अपना आप में क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। हाउ वाज सी, ठीक है, वह कैसी थी। हाउ का मतलब क्या होगा, कैसी, यानी कि हमसे किसी के बारे में पूछा तो हाउ का आंसर देने वाले शब्द भी अपना आप में क्या होंगे, एडवर्ब होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ के चलना है सारे WH फैमिली के वर्ड हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, हमारे कुछ ही वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु हो गया, होम, विच, हुज और व्हाट, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।